बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि मैम हम इतना कुछ लर्न करके जाते हैं, इतनी हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर राइटिंग द आंसर्स इन द आंसर शीट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे मार्क्स बहुत बढ़िया नहीं आते, जबकि हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है, हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होती है। तो चलिए गाइज, अब मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपने ठीक है लर्निंग वर्क अच्छे से किया, ठीक है, आपको कंटेंट आता है, लेकिन आप उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज हाउ यू राइट योर आंसर्स इन द आंसर शीट्स ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ अबाउट आंसर राइटिंग ट्रिक्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। इन ट्रिक्स के बाद आप देख लीजिएगा आपका जो स्कोर है वो अपलिफ्ट हो जाएगा डेफिनेटली। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, ये वीडियो बिल्कुल एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके मार्क्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो चलिए बात करेंगे ब्रीफली अबाउट द आंसर राइटिंग ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए, मैं जनरली देखती हूँ कि क्लास 12 की आंसर शीट्स चेक करते टाइम भी मैं देखती हूँ कि बच्चों ने पैराग्राफ्स में आंसर लिख रखे हैं। देखिए, कोई भी टीचर यहाँ पर पैराग्राफ्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में आंसर लिखिए बेटा, ये बहुत जरूरी है, ये प्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ कोई टीचर नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, वो बिना पढ़े आपको आंसर दे जाएगी कम। तो इट्स बेटर कि हम जो भी आंसर लिखें वो पॉइंट्स में लिखें। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट 6 पॉइंट्स। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट 5 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट 3 पॉइंट्स। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि जितनी वेटेज है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, उसका आंसर में उतने ही पॉइंट्स आपको ट्राई करने हैं कि आप लिख कर आए। अच्छा, और चीज मैंने देखी है बच्चों में कि डायरेक्टली पॉइंट्स लिख कर आ जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो आप डायरेक्ट नंबर 1 प्लानिंग इज परवेसिव, नंबर 2 प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, तो ये चीजें गलत है। आप सबसे पहले एक आंसर लिखो कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फिर हाइफन डालो, फिर नंबर 1 पॉइंट। ओके, तो डायरेक्टली आंसर पे नहीं आना, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपको उन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। दूसरा, यूज कीवर्ड्स। बेटा आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड्स यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, कुछ भी मीनिंग पूछा जाए उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कीजिए अपने आंसर में। एंड बाकी चीज पे क्या ध्यान देना है, फोकस ऑन राइटिंग की पॉइंट्स फर्स्ट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो हम भूल जाते हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें होती है इतनी सारी लिखाते हैं। फोकस करो कि पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। ठीक है, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 6 पॉइंट्स पता है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे नीड कितनी है 3 पॉइंट्स की, तो आप क्या करोगे, पहले के जो नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों वो लिखा है, इंपॉर्टेंट रह गया। ऐसा नहीं करना है, पहले फोकस करो बेटा ऑन राइटिंग की पॉइंट्स, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, ठीक है, फिर बाद में नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखिए। नेक्स्ट, बहुत से बच्चों को लगता है कि आंसर में डायग्राम या ग्राफ्स हमें तभी बनाने हैं जब क्वेश्चन में जब बोला जाए। ऐसा नहीं होता है बेटा, आपको आंसर में लगता है अगर कि आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम है इससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बिजनेस स्टडीज में कोई भी प्रोसेस आ जाए, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, कोई भी प्रोसेस हो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो वहां पे डायग्राम आराम से बन सकता है। तो जहां पर आपको लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम जरूर बना के आइए, क्योंकि इस पे भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी बढ़िया होगी ना उतने आपको मार्क्स बढ़िया मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, कहीं पे अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स वगैरह हम ड्रॉ कर सकते हैं तो ग्राफ्स ड्रॉ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एक्सप्लेन करने को आ गया तो उसका ग्राफ है, आप उसे ड्रॉ करके आइए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया एक्सप्लेन करने को, डायग्राम है, डायग्राम बनाकर आइए, राइट। तो कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर आंसर का डायग्राम या ग्राफ मैं बना सकती हूँ तो डेफिनेटली आप बनाकर आइए बेटा। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप तभी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दीजिए 6 मार्क्स क्वेश्चन में, 5 मार्क क्वेश्चन में, या उन क्वेश्चंस में जिनमें आपको लगता है कि कंटेंट मेरे पास कम है आंसर का।
आपको जब भी लग रहा है कंटेंट कम है, 6 मार्कर और 5 मार्कर में तो ज़रूर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड, कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जैसे अगर ये पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग का मीनिंग आपने लिख दिया, साथ में आपने लिख दिया फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ कंट्रोलिंग, राइट, एंड देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, लेट्स हैव अ लुक। तो ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन, एंड में आपको कंक्लूजन देना है, आपका आंसर में आपने जो भी लिखा उसका कंक्लूजन आप प्रोवाइड कर दीजिए एंड में 2 लाइनों का। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी मानी जाएंगी और आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जनरली देखते होंगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा लगता होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट फुल मार्क्स, है ना, कि अगर मान लो आंसर 6 मार्क्स का है तो उसमें 6 मार्क्स मिलना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स कि आपको 6 में से 6 मार्क्स मिले। तो दैट इज व्हाट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स आर। आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉलो करनी है। अगर आप इसके थ्रू चलोगे तो डेफिनेटली 6 में से 6 मिलेंगे, 5 में से 5 मिलेंगे, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो बेटा इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स पे, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब शॉर्ट नोट का ना मतलब बच्चों को ये लगता है बस हाँ एक छोटा सा पैराग्राफ लिख कर आना है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, बस एक पैराग्राफ लिखाएंगे इससे रिलेटेड। ऐसा नहीं है बेटा, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टीचर को एक वैरायटी दिखाएं, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो आप इसका सबसे पहले मीनिंग दे सकते हैं, राइट, फीचर शॉर्ट में बता दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैरायटी भी दिखा दी टीचर को, राइट। तो शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मीनिंग लिख के आना है या एक ही पैराग्राफ लिखना है, नो, पैराग्राफ तो वैसे ही अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आप कोशिश करिए कि आप वैरायटी दें आंसर में। जितना बढ़िया आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे लिखेंगे उतना बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। तो इन थोड़े से चीज़ों पे ध्यान देना है बेटा। और डेफिनेटली अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं इन प्रेजेंटेशन टेक्निक्स की तो आप देखिएगा कि आपके मार्क्स आराम से 10 to 15% बूस्ट हो जाएंगे इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत से डाउट्स होंगे, ये तो कुछ ही डाउट्स हैं जो मैं ले पा रही हूँ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ हमें आप ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को, और हम उसका सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।